बेसिक चीज की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जानने से पहले हमें कुछ और संख्या के बारे में जानना जरूरी है। जैसे फर्स्ट नंबर में हमको आ जाएगा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं। भले आप लोग पढ़े होंगे, 9वां में 8वां में पढ़े होंगे, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा रिविजन कर लेना आवश्यक है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। इसको हम लोग n से सूचित करते हैं और n बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और आगे तक भी लिख सकते हैं, लेकिन हम डॉट डॉट लगा दिए। ठीक है, इसका मतलब है कि ये बहुत दूर तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं हो सकता। और दूसरा नंबर में है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, जिसको हम लोग W से सूचित करते हैं। बस जस्ट ये प्राकृत संख्या के आगे अगर हम 0 लगा देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। देखिए 0 लगा दिए और सेम संख्या चलते जाएगा, इसका भी अनंत तक जाएगा, इसका भी कोई अंत नहीं है। तीसरा नंबर में है पूर्णांक, पूर्णांक। देखिए पूर्णांक को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक होती है और सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होती है। और एक और संख्या जिसमें सभी ऋणात्मक संख्या भी क्या होती है, पूर्णांक होती है। जैसे में पूर्णांक को हम i या z से सूचित करते हैं। ठीक है, तो i या z बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 तो होगा ही, और प्लस में भी 1 होगा, माइनस में भी 1 होगा, प्लस में भी 2 होगा, माइनस में भी 2 होगा, प्लस में भी 3 होगा, माइनस में भी 3 होगा, प्लस में भी 4 होगा, माइनस में भी 4 होगा। और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। यानी कहने का मतलब कि माइनस वाला अंक छोटा होता है ना, प्लस में भी बहुत दूर जाएगा, माइनस में भी बहुत दूर जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। 4 नंबर में हम जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्याएं, इसको हम लोग Q से सूचित करते हैं। तो Q बराबर हम लिख सकते हैं, इसका एक कंडीशन है, परिमेय संख्या में एक कंडीशन होता है, इस संख्या को हम Q और Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि जो संख्या के हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या, भले वो लिखा हुआ रहे चाहे ना रहे। जैसे में 2, ये तो P बटे Q के रूप में लिखा हुआ नहीं, लेकिन ये परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि नीचे इसको हम एक लिख करके परिमेय संख्या बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन दे दिया गया है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि संख्या को लिखते हैं तो उसके बटा में 0 नहीं होना चाहिए। तो बटा में 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे में 1, ये भी परिमेय संख्या है, -2, माइनस वाली संख्या ही परिमेय संख्या होगा, 2/3 भी परिमेय संख्या होगा, और मान लीजिए 0 भी परिमेय संख्या होगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका भी कोई अंत नहीं है, यदि बहुत सारा संख्या हो सकती है। 5 नंबर में हम आते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, इसको हम लोग Q डैश से सूचित करते हैं। तो Q डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये पाई, पाई के नाम सुने होंगे, पाई की वैल्यू अपरिमेय होती है, पाई हो गया, ये हो जाएगा √2। ठीक है, जिसका वर्गमूल पूरी नहीं निकलता वो अपरिमेय होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये भी संख्या हो जाएगा जो दशमलव के बाद भी नहीं करता हो, न संख्या दोहराता हो, और बहुत अनंत तक जाते रहता हो, तो वो भी संख्या भी अपरिमेय होगा। जैसे में मान लीजिए कि 2, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और मान लीजिए कि √5 भी हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी बहुत सारा होगा, इसका भी ये भी अनंत होती है, इसका भी कोई अंत नहीं होता है। 6 नंबर में वास्तविक संख्या आ जाते हैं। तो वास्तविक
संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो इसको हम आर से सूचित करते हैं। आर बराबर हम लिख सकते हैं, यानी कि इस पूरे संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। पूरे संख्या के समूह यानी कि कोई भी संख्या लिख देंगे वो वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक है। हम साई भी लिखेंगे, वास्तविक संख्या आ जाएगा। 0 भी वास्तविक संख्या हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा, 1/3 भी हो जाएगा, 100/7 भी हो जाएगा, यानी कि डॉट अनंत, इसका भी कोई अंत नहीं होता है, यानी कि सभी संख्या के समूह को भी हम वास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक है। तो इतना चीज का जानकारी लेना अति आवश्यक है। एक और चीज जान लीजिए, प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है, क्योंकि ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन छोटी संख्या होती है, क्या होती है? 1, ठीक है। पूर्ण संख्या के भी सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इसका छोटी संख्या क्या होती है? 0। छोटी संख्या क्या होती है? 0, ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक को ना तो सबसे छोटी संख्या होती है ना सबसे बड़ी संख्या होती है, क्योंकि माइनस वाला संख्या छोटा होता है तो माइनस में भी अनंत तक जाएगा, प्लस में भी अनंत तक। ना इसका सबसे छोटी संख्या होती है ना इसका सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की भी ना छोटी संख्या होगी ना बड़ी संख्या होगी। अपरिमेय संख्या ये भी उसी प्रकार से है, वास्तविक संख्या ये भी उसी प्रकार से है, ठीक है। इस संख्या, ये दोनों संख्या का कोई अंत है ही नहीं, ठीक है, यानी कि वास्तविक, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कील विभाजन प्रमेय का। एक इसका थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक कैसा होना चाहिए? 2 धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे में मान लिया गया है कि ए और बी दिए रहने पर, यानी कि ए और बी मान लिया गया है कि दिया हुआ है, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर है कि आर बराबर बी क्यू प्लस आर, और एक कंडीशन दे दिया गया है कि 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं कि 2 और 5। तो कहता है इसको ऐसे विभाजित करते हैं कि Q और R भी इसमें सम्मिलित हो जाए। तो चलिए सबसे पहले तुलना कर लेते हैं। 2 है छोटा, यानी 5 से छोटा है 2। तो जैसे छोटा बड़ा का चिन्ह क्या होता है? जिधर लोग उधर छोटा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? छोट है तो छोटे से बड़ वाला में भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे किसमें? 5 में। तो 2 दूना 4 होगा, और मान लेते हैं 1 से कम। तो हम लोग क्या पढ़ते थे? पहले हम लोग पढ़ते थे भाज्य, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य, भाजक, भाज्य, भागफल, भाजक, और इसको हम शेषफल कहते हैं। शेषफल, शेषफल, ठीक है। इसको शेषफल, तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते थे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, और जोड़ में शेषफल, ठीक है। यही फार्मूला को शॉर्टकट रूप दे दिया गया है, और उसी को कहा गया है ईकिल विभाजन प्रमेय का। यानी कि ईकिल साहब ने 2 संख्या को ऐसे विभाजित किए थे, ठीक है, इसीलिए इसका नाम हो गया ईकिल विभाजन, ठीक है। जैसे में ए इसको कह दिया गया है, इसको बराबर कह दिया है क्यू, इसको कह दिया गया है आर, और इसको कह दिया है बी। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू, बी भाग के बराबर लिखते हैं भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। तो ए है तो भाज्य, ए बराबर क्या लिखेंगे? बी गुना भागफल, भागफल कितना है? क्यू है, भागफल क्यू है, आप जोड़ में शेषफल को क्या लिखते हैं? आर, ठीक है। यही तो है कि ईकिल विभाजन प्रमेय का क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन लगा दिया है
कि 0 से बड़ा या बराबर r है और r से बड़ा b है। चलिए आगे हम प्रश्नावली 1.1 को देखते हैं क्या है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमको HCF ज्ञात करना है। चलिए हम सिखाते हैं एकदम आसान भाषा में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे, जो संख्या है वो लिखेंगे। एक का एक है, लिखेंगे 135 और 225 का। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, लिख देते हैं यूक्लिड, यहाँ पर लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के मदद से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए। प्रमेय क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी। हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही ना होता है। अब चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको तुलना करते हैं। 135 छोटा है 225 से, यानी कि जिधर छोटा रहेगा उधर लोक रहेगा, जानवर करते हैं। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, भाग। हम बगल में भाग को बना लेंगे। ठीक है, 225, यानी कि हम कहेंगे HCF निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, HCF। एक मतलब में लगाएंगे तो कितना आएगा, 135, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्योंकि 12 में से 3 जाएगा तब 9। ठीक है, हम फिर इसको HCF बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं, जो भाजक होता है फिर इसको डिवाइड करते हैं सेक्टर से। ठीक है, यानी कि 90, एक मतलब में लगाएंगे 90, और कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे 4 इक्वल से। ठीक है, फिर ये 90 को यहाँ पे उतारेंगे, 2 मतलब में 90, 45 गुना 90, यानी कि कट के क्या आ गया यहाँ पे 0। क्या आ गया 0, तब ये HCF बन गया। इसका HCF क्या हुआ 45, यानी जिससे कट के 0 आता है वही इसका क्या होता है HCF। जो नंबर से कट के 0 आता है वही इसका क्या होता है HCF। तो देखिए कितने क्या भाग बना, एक यहाँ से यहाँ तक एगो भाग, फिर 2 भाग और 3 भाग बना। एगो भाग बना 3 गो। तो यही तीनों स्टेप को हम लिखेंगे। कहने का मतलब कि इसी फार्मूला के अनुसार लिखेंगे। 225 बराबर लिखेंगे 135। 135 क्या लिखे हैं, यानी कि ई मान लीजिए कि क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। ठीक है, तो 135 यानी कि ए बराबर क्या लिखते हैं, बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए हो गया, ये बी हो गया, क्यू लिखेंगे और प्लस में आर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए के मान कितना है 225, बी के मान कितना है 135, सी के मान ए के मान कितना है 225, बी के मान है 135, क्यू के मान कितना है 1 और आर के मान कितना है 90। यहाँ पे एक कंडीशन है कि आर बराबर 0 नहीं है, तो बराबर काट करके हम यहाँ पे 0, यहाँ पे आर बराबर 0 नहीं है। ठीक है, अब दूसरा पे चलते हैं। अभी ऊपर की काम खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी, इसको क्यू और ये आर रहेगा। ठीक है, तो यानी कि हम लिखेंगे 135 बराबर लिखेंगे 90 गुना 1 जोड़ में 45। यहाँ पर भी आर बराबर क्या नहीं है 0 नहीं है। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। अब वही प्रक्रिया आगे भी करेंगे, यानी कि इसको हम ए मानेंगे, इसको क्यू मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको आर मानेंगे। यानी कि 90 बराबर हम लिख देंगे 45 गुना 2 जोड़ में 0। यहाँ पर आर बराबर क्या आ गया 0, इसलिए क्या कर लिखेंगे 135 और 225 का HCF बराबर हो गया, कितने से कट के आया है 45। इससे क्या हो गया 45। ठीक है, आप
तो कितना आसान भाषा है, पहले हम उसको स्टेप निकाल लेंगे फिर इस प्रक्रिया पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, कितना आसान है। और ये इसको भी आप लोग अगर एग्जाम में भी इसको लिख देते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि सोल्यूशन आपको बगल में ही रहेगा और लिखने में आसान रहेगा। यहाँ पे रफ कर दीजिएगा, ठीक है, रफ, बस इतना ही लिखिएगा, इतना ही को आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन को हल करेंगे, इसे आगे भी हल करेंगे। हेलो, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 196 और 38,220। ठीक है, तो इसमें भी हम उसी प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, ठीक है, सॉल्यूशन लिख रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का, और इसमें लिख रहे हैं यूक्लिड, लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस पे आधारित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर डी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा क्या होता है बी। ये कंडीशन लिखना जरूरी होता है। ठीक है, ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखिए दोनों में तुलना करते हैं, 196 और 38,222, तो 196 से बड़ा है कौन, 38,220 बड़ा है, तो बड़ा वाला में छोटा वाला से बगल में आ जाते हैं, बगल में इसको क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, यानी कि 38 लिखेंगे यहाँ से हम 38,220 और इसको भाग लगाएंगे 196 से। ठीक है, 196 से भाग लगाएंगे। हम सबसे पहले चलिए भाग लगा के देखते हैं। एक वर्ष में लगाते हैं 196 लगाते हैं, तब देखते हैं 12 में से 6 गया था 6, ये बच गया कितना 17, 17 में से 9 गया था कितना होगा 8। ठीक है, और 2 में से 1 गया था 186। अब यहाँ पे हम क्या उतारेंगे, 2 उतारेंगे। ठीक है, अब हम 9 मत में लगाएंगे, 196 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 9 के 1 के 4, 9 81 82 83 84 85 86, तो कितने 6 और 9 8 17, तो 9 मरतबा लगा दिए 17 6 4। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, भाग ही बना रहे हैं, भाग की तरह ही बनेगा। जब बड़ा रहेगा तो क्या होगा 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, कैंसिल, अभी कैंसिल, 0 आ गया। ठीक है, अब हम इसको 5 बर्तन में लगाएंगे, क्योंकि 56 के 30 के 0 और 15 45, 48 के 8 और 5 4 9, ये क्या हो गया कट के क्या आ गया 0। ठीक है, यानी कि इसका एक के वो भाग बना, कितना भाग बना, एक ही भाग बना। ठीक है, और इसका कट करके क्या आया 0, यानी किससे कट के आया 196 से कट के आया है 0, इसलिए इसका एसिड क्या होगा 196 होगा। ठीक है, अब हम इस फार्मूला को लिखते हैं, यानी कि इसको हम ए मानेंगे, इसको बी, इसको क्यू और इसको आर, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि 38,220 बराबर हम क्या लिखेंगे 196 गुना 195 और जोड़ में 0, और यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर 0, इसलिए 196 और 38,220 का एच बराबर हो गया, किससे कट के आया है 196 से 196। ठीक है, बगल में आप ये बना लेते हैं, फिर ये स्टेप कितना आसानी से लिखा जाता है। ठीक है, एग्जाम में भी आप ऐसे लिखोगे तो आपको नंबर नहीं कटने वाला, बल्कि नंबर पूरा मिलेगा।
ठीक है। तो ये भी ऐसा ऐसे ही क्वेश्चन हम इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेय से ही हल करेंगे, ठीक है। यानी कि ए बराबर क्या होता है, इक्विलिब्रियम परिमेय का क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी। ये तो आपको सिद्ध हुआ है, सिद्ध किया हुआ है, ठीक है। सिद्ध किया हुआ कथन होता है, अब कंपेयर कर लेंगे दोनों में तुलना करते हैं कि कौन बड़ा है, ठीक है। 867 बड़ा है किससे, 255 से, यानी जिधर बार उधर दोनों बार, यानी कि जिधर छोट उधर नोक, याद रखिए जिधर छोट उधर नोक, ठीक है। अब देखिए बड़का वाला में छोटका वाला से हम क्या लगेंगे, भाग लगाएंगे। तो भाग लगाया 255 में 3 बार, में क्या लगाया 765 आ गया, ठीक है। तो 765 घटाएंगे तो 102 आ गया। फिर इसको हम भाग लगा करके यहाँ पे 0 ला दिए, यानी कि हम ये भाग तब तक बनाते रहते जब तक कि 0 नहीं आ जाता, ठीक है। 0 आ जाएगा वहाँ पे काम खत्म कर देंगे, ठीक है। और इसी को इक्विलिब्रियम परिमेय के आधार पर हम इसको लिखेंगे, ठीक है। हम जानते थे ना कि इसको हम ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी, इसको आर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 867 बराबर 255 गुना 3 और जोड़ में 102। यहाँ पर भी आर बराबर 0 नहीं है, इसलिए हम 0 बराबर लिख करके 0 को बराबर को काट दिए, इनके बराबर नहीं है, ठीक है। 255, अब दूसरा भाग को देखते हैं। 255 बराबर क्या लिखेंगे, 102 गुना 2 जोड़ में 51, ठीक है। 151 है, तो यहाँ पर भी बराबर 0 नहीं, तो लिख दिए। अब 102 बराबर लिखेंगे 51 गुना 2 और जोड़ में 0। यहाँ पे आर बराबर 0 है, आर बराबर 0 है, आर बराबर यहाँ पे 0 है, इसीलिए 867 और 255 का एसपीएस क्या होता है, 51 क्यों होगा, तो आप लोग जानते हैं कि जिससे जो अंक से कट के 0 आ गया वही इसका क्या होगा, एसपी आएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में हम आप लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 को, जो इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेय पर आधारित होगा, ठीक है।